चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, राजस्थान के 11 मंत्री कम पढ़े लिखे, 11 मंत्री 12वीं तक ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे 19 मंत्रियों से ज्यादा अमीर है। 30 मंत्रियों में से 11 मंत्रियों की संपत्ति 276.64 करोड़ है। 19 मंत्रियों की संपत्ति 142.31 करोड़ है। दैनिक भास्कर के हवाले से एक खबर सामने आई है, जहां राजस्थान के मंत्रियों की संपत्ति की जानकारी बताई जा रही है और यह भी बताया जा रहा है कि जिनकी संपत्ति ज्यादा है वो कंपैरेटिवली कम पढ़े लिखे हैं। अब अगर कम पढ़े लिखे हैं तो किस तरह वो इस मुकाम तक पहुंचे, कहां से वो इतना पैसा जुटा पाए, और अगर उन्होंने ये चीज़ें अपने बलबूते पर की है तो इसका प्रूफ उनको देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आगे बढ़ते हैं और मारवाड़ की सियासत से जुड़ी हुई जानकारी आपको देते हैं। पिछले 5 में से एक चुनाव में बराबरी पर सीट बनी हुई है और इसीलिए हर सीट के लिए सर्वे मंथन हो रहा है। बहुमत के 101 सीटों के आंकड़ों में 43 सीटों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जिसके पास मारवाड़ की ज्यादा सीट, सत्ता उसी की, यही कहा जाता है, क्योंकि आप खुद राजस्थान से है और राजस्थान की पॉलिटिक्स को आप बहुत बखूबी समझते हैं। मुझे भी बताती हैं आप वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है इस वक्त फिलहाल। इसीलिए मारवाड़ की सियासत की अगर हम बात करते हैं तो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है सीट? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और अभी के लिहाज से अगर देखें महिमा, इस बात का जिक्र मैं बार बार करती हूँ कि राजस्थान के अंदर ट्रेंड है सरकार रिपीट नहीं होने का। एक बार भाजपा होती है, एक बार कांग्रेस होती है, और पिछले काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं एक बार अशोक गहलोत होते हैं और एक बार वसुंधरा राजे होती हैं। लेकिन अब चेहरे भी बढ़ गए हैं और अब पार्टियों को डर भी सताने लगा है कि क्या इस बार सत्ता हाथ से जाएगी। तो इस चक्कर में वो हर एक मत भेदने की कोशिश कर रहे हैं, फिर चाहे वो महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, या फिर चाहे जाति के आधार पर वो मत हो। अगर राजपूत है, गुर्जर है, ब्राह्मण है, हर किसी का वोट पार्टी चाहेगी कि उनके पक्ष में हो, और इसी के चलते मारवाड़ की सीटें बहुत अहम होती है।